मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 10 का जो विद्युत का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सारे को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत को तो किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिपथ की बात कर ले तो यहाँ पे मैं कोई यल लंबाई का तार बना रहा हूँ। क्या है? तो यह यल लंबाई का कोई तार है। ध्यान दीजिए, जिसकी लंबाई क्या है? यल है। ध्यान दीजिए, कोई यल लंबाई का तार है और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, आप ये भी बात को ध्यान देंगे, ज्यों ही इसमें आवेश प्रवाहित होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे, ठीक ना। और इसी को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा करेंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्यों ही इसमें मैं अगले सोर्स से आवेश को प्रवाहित कराऊंगा तो यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से अवस्था में होते हैं? तो यह निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? तो निष्क्रिय होते हैं। जो ही ये विद्युत धारा को पाएंगे ये सक्रिय अवस्था में हो जाएंगे, और सक्रिय हो जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताऊंगा कि यह किस दिशा में बहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर विद्युत धारा इस धर से बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा किधर होती है? इसके विपरीत होती है। जो आप लोग देखेंगे, जो आप लोगों को बताया गया है, जो मछलियों की दिशा होती है, ध्यान दीजिए, जब तालाब में मछलियां, अगर पानी ऐसे ऐसे इधर को बह रहा होता है, अगर ऊपर से ऐसे पानी गिरता है तो मछलियों की दिशा जो होती है वो पानी के विपरीत होती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है। अगर इधर से विद्युत धारा बह रही है, किसी भी वायर में, अगर तार में इधर से धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों की बहने की धारा जो होती है वो विपरीत दिशा होती है। वो क्या होती है? विपरीत दिशा। चलिए बात करते हैं विद्युत की। किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से। किससे दर्शाया जाता है? तो आई से। आई बराबर होगा Q अपन के टी। क्या होता है? आई बराबर Q अपन के टी। इसी को कहेंगे हम लोग विद्युत धारा। आई बराबर क्या होगा? तो आई बराबर होगा आपका विद्युत धारा। देखेंगे यहाँ पे आई बराबर होगा कि विद्युत धारा, और यहाँ पे Q बराबर क्या होगा? तो Q बराबर होगा आवेश, और T बराबर क्या होगा? आपका समय। T बराबर क्या होगा? तो समय होगा, ठीक है। यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखिएगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर ऐसा भी कर लिया जाए तो गलत नहीं होगा। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर Q अपन टी होता है। Q बराबर आवेश और T बराबर क्या होता है? समय, ठीक ना। अब देखिएगा, अगर इसके मात्रक की बात मैं करूं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। मापन में आवेश है, क्या है? आवेश। आवेश मात्रक निकालने का मैं आप लोगों को तरीका भी बता दिया हूं। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और ध्यान दीजिए, बटा में है तो मैं प्रति लगाऊंगा। और समय, समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। कूलाम प्रति सेकंड, ठीक ना। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। किसका? तो विद्युत धारा का। और ध्यान दीजिए, कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, या एम्पियर कहा जाता है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। तो किसी भी परिपथ में एकांक समय में हुए आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश, विद्युत धारा बराबर आई बराबर Q अपान के टी होता है, जहाँ Q को आवेश और T को समय और I को विद्युत धारा कहते हैं। और यह जो मात्रक इसका होता है कूलाम प्रति सेकंड होता है। और कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर की भी हम लोग उपलब्धि या उपाधि देते हैं, ठीक ना। तो ये रहा आपका विद्युत धारा। और विद्युत धारा किसे कहते हैं आप लोग देख लिए। चलिए ध्यान देंगे, अब हम देखने वाले हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? ध्यान दीजिए, आप लोगों ने विद्युत देख लिया, अब विद्युत का परिपथ देखेंगे। परिपथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? तो परिपथ का मतलब होगा रास्ता या मार्ग या इसका रोड, ठीक ना। तो यह किस तरह चलता है उसी को हम लोग परिपथ करेंगे। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? देखिए यहाँ पे मैं एक विद्युत परिपथ का यहाँ पे मैं स्रोत लिया हूँ। यह विद्युत का स्रोत है, और स्रोत के बाद ये बगल में आप देखिएगा, यह जो चिन्ह है वो किसका है? पूंजी का है, ठीक ना। और ये जो देखेंगे आप लोग, यह क्या है? एमीटर है, जो विद्युत धारा को मापने का कार्य आएगा। और ध्यान दीजिए, ये जो है यह बल्ब है, ठीक ना, जो विद्युत बल्ब का यूज करेगा, ठीक ना, यूज करेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखिए यहाँ पे विद्युत परिपथ क्या होता है, मतलब विद्युत कैसे, किस मार्ग में कैसे कैसे चलती है। तो विद्युत को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तार का, वायर का, जिसको बोलते हैं, जिसमें मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। इसको देखने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता दूं आपको, चालक, अचालक, 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 और एक होता है आपका अर्धचालक।
ध्यान दीजिए, चालक को कंडक्टर्स बोलते हैं और चालक को हम लोग नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं और अर्धचालक को सेमी कंडक्टर्स बोला जाता है। चालक क्या होते हैं? तो जिनके अंतर्गत हम विद्युत धारा का प्रवाह कर सके, ठीक ना। अगर चालक होगा तो इसके अंदर हम विद्युत धारा का, अगर इस सिरे पर हम विद्युत धारा को टच कराएंगे तो इस सिरे पर भी विद्युत धारा हमें मिल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। और चालक होगा तो ध्यान दीजिएगा, चालक बोलिएगा तो चालक का एग्जाम्पल आप लोग अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम सभी क्या है? तो ये लोग चालक हैं। और चालक की बात करिएगा तो वे पदार्थ जिनके अंतर्गत हम विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा सकते, अर्थात इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जिनके अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री अवस्था में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी को आप देखेंगे, रबर को देखेंगे, प्लास्टिक को देखेंगे, इनके अंतर्गत आपका विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे। अर्धचालक की बात करेंगे तो जिनके अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह न सुचारू रूप से होता ही है, मतलब न ये चालक के ही गुण रखते हैं न ही अचालक के गुण रखते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? अर्धचालक। अर्ध मतलब आधा और चालक मतलब कि चालन हो सके। तो जिनके अंतर्गत हम लोग थोड़े थोड़े विद्युत धारा का प्रवाह कर पाएंगे उसको हम लोग सेमी कंडक्टर्स अर्थात अर्धचालक की उपलब्धि देंगे। अर्धचालक की बात बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अर्धचालक का उदाहरण देखेंगे तो आपका जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा, ये आपका अर्धचालक के उदाहरण हो जाएंगे। तो आप देखेंगे, और ये जो होता है आपका परिपथ को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम लोग तार बोलते हैं, वायर बोलते हैं। यहाँ से स्रोत से विद्युत धारा ऐसे चलेगी, जाने के बाद ये आपका इधर मैंने बल्ब लगा दिया और बल्ब के बाद इधर प्लस सिरा और इधर क्या रखा? माइनस सिरा, और इसको हम लोग कुंजी बोलते हैं। कुंजी क्या होती है? तो कुंजी विद्युत धारा को जोड़ने और तोड़ने, मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए भी और प्रवाह को रोकने के लिए भी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कुंजी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है बंद कुंजी और एक होती है खुली कुंजी, ठीक ना। और यहाँ पर देखिएगा मैं एमीटर का प्रयोग किया हूँ। एमीटर क्या होता है? तो विद्युत धारा को मापने का यह युक्ति है और एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। कहाँ पे? तो परिपथ में। एमीटर को कहाँ पे मापा जाता है? एमीटर के द्वारा परिपथ में विद्युत धारा को मापने का कार्य हम लोग करते हैं। ये भी बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। तो आपको अगर मैं बैटरी बता दूं, प्रत्येक लोगों को दिक्कत होती है, बैटरी क्या होती है? अगर इस परिपथ में बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा को बदलती है किसमें? ये बदलती है आपकी विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को बदलती है किसमें? तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन? तो बैटरी। ये भी बात को आप लोग ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं, इसके मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको विभवांतर और वैद्युत विभवांतर। यहाँ पे कि वैद्युत विभव क्या होता है? तो वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, और इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? भी से। इसे दर्शाया किससे जाता है? तो वैद्युत विभव को हम लोग दर्शाते हैं भी से। और भी बराबर होता है W अपान के Q। भी बराबर होगा W अपान के Q। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एकांक धन आवेश यहाँ पे है, ठीक ना, धन आवेश है और यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? वैद्युत विभव भी। उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव भी। मैं लिखा हूँ कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से दर्शाते हैं। भी बराबर W अपान के Q होता है, जो W का मतलब हो गया कि किया गया कार्य और Q का मतलब होगा कि आवेश, ठीक ना। तो इसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत विभव। इसी को बोलेंगे क्या हम लोग? विभव। तो विभव बराबर होगा कार्य बटा के आवेश। क्या होगा? कार्य बटा के आवेश। चलिए फ्रेंड्स, हम मात्रक की बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, मात्रक निकालना मैं आपको बता दिया हूँ, बहुत आसानी होता है मात्रक निकालना। आप बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक आप लोग जानते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटा है तो इसको प्रति लगाएंगे, और आवेश 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 क्यू का मतलब कि आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है आपका क्या? कूलाम, ठीक ना। तो इसका पूरा मात्रक आप लोग बताइए क्या होगा? तो जूल प्रति कूलाम होगा, और जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो वोल्ट लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। तो जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग लिखते हैं क्या? वोल्ट, ठीक ना। पुनः एक बार चर्चा करेंगे, पुनः एक बार बताएंगे आपको कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही आपका वैद्युत विभव कहलाता है, जबकि
सुन लीजिएगा, जबकि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का बीच का अंतर उसका विभवांतर कहलाता है। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है भी ए और यहाँ से यहाँ लाने में, और ये बिंदु है भी बी, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो आपका कार्य होगा यही आपका वैद्युत विभवांतर कहा जाएगा, ठीक ना, विभवांतर। तो विभवों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए भी ए ऋण भी बी बराबर W/Q हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, विभवांतर। और प्रारंभिक बिंदु वाला जो विभवांतर होगा यहाँ से और यहाँ मिलाने में जो विभवों में अंतर होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे विभवांतर। और भी ए ऋण भी बी बराबर W/Q, और यही होता है आपका विभवांतर और ये होता है आपका वैद्युत विभव, ठीक ना। और मात्रक, विभवांतर का जो मात्रक होगा वही वोल्ट का मात्रक, विभव का मात्रक होगा। विभव का मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक ना। मुझे आशा है कि आप लोग इतनी बात को समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे कि विद्युत परिपथ का आरेख खींचा जाता है। तो विद्युत परिपथ का आरेख खींचने से पहले हम बताएंगे कि उसके कितने कितने भाग होते हैं और किसको किससे दर्शाया जाता है। तब आप इतना देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। आगे मैं आपको बता चुका हूँ कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत के चलने का जो मार्ग होता है उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए विद्युत परिपथ में कितने कितने चीज जुड़े होंगे। तो विद्युत परिपथ में आपका सेल होगा या बैटरी होगी, तार होंगे, प्रतिरोध होंगे, वोल्टमीटर होगा, एमीटर होगा, कुंजी होगा, इतना चीज आपका मिला होगा तब आपका परिपथ पूर्ण रूप से मिले हुए जितने भी यंत्र मैंने बोला, इतना यंत्र जब आपस में जुड़े रहेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। अब देखिएगा इसके मैं सिंबल को बता दूं कि इसको कैसे दर्शाएंगे। यहाँ पर देखिए विद्युत सेल होगा तो विद्युत सेल को ऐसे दर्शाएंगे। अब बैटरी होगी तो बैटरी का जो चित्र होगा वह ऐसे आप लोग दर्शाइएगा। खुली कुंजी, ध्यान दीजिए मैं बता रहा था आप लोगों की कुंजी को बोलते हैं क्या, स्विच बोला जाता है। जो आप लोग कुंजी को क्या बोलते हैं, तो स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। जो कुंजी होती है, कुंजी दो प्रकार की होती है, एक होती है बंद कुंजी और एक होती है खुली कुंजी। तो बंद कुंजी को आप लोग दर्शाएंगे तो ऐसे दर्शाइएगा, खुली कुंजी को ऐसे दर्शाइएगा। तार संधि, तार को जोड़ने वाला मैटर होगा, वायर होगा, जो विद्युत परिपथ का मुख्य रोल अदा करता है, जिसको आप लोग वायर बोलते हैं, तार बोलते हैं। तार संधि को ऐसे दर्शाएंगे। और विद्युत बल्ब जो एक स्रोत होगा, जो परिपथ में एक ऊर्जा लेने का स्रोत होगा, उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत बल्ब। और ऊर्जा देने का जो स्रोत होगा उसको वैद्युत सेल बोला जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं, जिसको रेजिस्टेंस आर बोलते हैं, कैपिटल आर से इसको दर्शाया जाता है। और प्रतिरोधों को ऐसे हम दर्शाएंगे। जो विद्युत धारा को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा उसको हम लोग अमीटर बोलते हैं, अमीटर को ऐसे दर्शाएंगे। वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे दर्शाएंगे, ठीक ना। तो इतने पॉइंट रहे विद्युत के भाग, जो आप लोग काफी अच्छे तरीका से इसको देखेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, और प्रतिरोध, ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। वीडियो में आप लोग नए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक।